थ्योरम 1.1 यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। सो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है देखो, फॉर एनी गिवन टू पॉजिटिव नंबर्स A and B, there exist two unique integers Q and R such that ST means what? Such that A is equals to BQ plus R where 0 less or equal R less than B। यही है हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। और एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द ACF। हमें क्या करना है, नीचे जितना भी नंबर दिया है सबका ACF निकालना है। क्या निकालना है? ACF। और इसको हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम यूज़ करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या था? A इज इक्वल्स टू BQ प्लस R वेयर 0 लेस और इक्वल R लेस देन B। सो सॉल्यूशन नंबर 1, 135 and 225 गिवन। सो इसमें कौन सा बड़ा है? 225 इज़ ग्रेटर देन 135। तो इसीलिए हम क्या लेंगे, अभी इसको डिवाइड करेंगे। इसको पहले डिवाइड करेंगे। 135 225। सो 135 225 में कितना टाइम जाता है? 1 टाइम जाता है। तो बाकी कितना रहता है हमारे पास? माइनस करो तो 0 9 90 रह जाएगा। तो अभी ये वाला 135 को फिर से डिवाइड करेंगे किससे? 90 से। सो 90 से डिवाइड करने के बाद हमें कितना टाइम जाएगा? 1 टाइम। तो 1 टाइम तो बाकी कितना रहेगा? 45 रहेगा। तो अभी ये वाला 90 फिर से किससे डिवाइड करेंगे हम? 45 से। कितना टाइम जाएगा? 2 टाइम्स। तो अभी रह जाएगा 0। सो रिमेंबर वन थिंग, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा A इज इक्वल्स टू BQ प्लस R होता है। सो व्हेन R बिकेम 0 देन B विल बी व्हाट? ACF। जब हमारा R 0 होगा तब B का वैल्यू ही हमारा ACF होगा। सो देखो अभी, सो देयरफॉर 225 इज इक्वल्स टू 135 इंटू कितना टाइम जाता है? 1 टाइम प्लस रिमाइंडर कितना है? 90 है। सो अगेन अभी क्या करना पड़ेगा? 135 लेना पड़ेगा। तो 135 90 कितना टाइम जाता है? 1 टाइम। रिमाइंडर कितना होता है? 45। सो अभी फिर से 90 को लेना है, देन 45 आ जाएगा इधर, इंटू 2 टाइम्स जाता है, देन रिमाइंडर कितना है? 0। तो जब हमारा R 0 होता है तब B का वैल्यू होता है हमारा ACF। सो देयरफॉर ACF ऑफ 225 and 135, or you can write 135 and 225 is equals to 45। ये है हमारा ACF। रोमन नंबर 2, 196 and 38,220 दिया है हमें। तो इन दोनों का ACF क्या होगा? बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम A इज इक्वल्स टू BQ प्लस R होता है। तो व्हेन R इज इक्वल्स टू 0 देन B इज़ द ACF। जब R 0 होता है तब B क्या होता है? हमारा ACF होता है। तो इसीलिए देखो, ये है नंबर हमारा बड़ा नंबर है, बिग नंबर, एंड ये है हमारा छोटा नंबर। तो इसीलिए 38,220 इज इक्वल्स टू 196 इंटू, सो 196 38,000 में कितना टाइम जाता है? 38,220 में 195 टाइम जाता है। और रिमाइंडर कितना होता है? 0। तो जब
आर का वैल्यू जीरो होता है, ये आर का वैल्यू है तो आर का वैल्यू जीरो होता है, तब एच हमारा क्या होता है, बी का वैल्यू एच होता है। सो देयरफॉर एच ऑफ व्हाट 196 एंड 38,220 इजिकल्स टू कितना होगा 196, यही होगा हमारा एच। रोमन नंबर 3 में है 867 एंड 255, इन दोनों का एच निकालना है। सिंस 867 इज़ ग्रेटर देन 255, सो इसीलिए हम पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं। सो 867 को हमें डिवाइड करना है किससे, 225 से, सॉरी 55 से डिवाइड करना है। तो 255 867 में मैक्सिमम कितना नंबर जाएगा, 3 नंबर तक जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा। मैक्सिमम 3 टाइम्स जाने पर होता है 765। सो अभी माइनस कर दो तो इधर रह जाएगा हमारा 201। तो फिर से डिवाइड करना है, अभी 255 को अंदर लेना है। सो 255 को अगर 102 से डिवाइड करेंगे तो मैक्सिमम कितना टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स देने पर 204 होता है। तो रिमाइंडर कितना रहता है इधर, 51 रिमाइंडर रहता है। तो अभी फिर से 102 को डिवाइड करेंगे तो अभी कितना टाइम जाएगा, 51, इसमें 2 टाइम जाता है तो 102 ही होता है, तो रिमाइंडर 0 होता है। जब रिमाइंडर 0 होता है तब जब बी होता है वही होता है हमारा एच। तो देखो अभी क्या करना है। सो देयरफॉर 867 इज इक्वल्स टू 255 इंटू 255 मैक्सिमम कितना नंबर जाता है, 3 टाइम्स जाता है, तो 3 प्लस रिमाइंडर कितना रहता है 102, तो 102। सो अभी यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर बी आ जाएगा ए की जगह, तो 255 इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा इधर 102। तो 255 में 102 कितना टाइम जाता है, 2 टाइम्स, तो इंटू 2 प्लस रिमाइंडर कितना होता है हमारा 51, तो 51 हो गया रिमाइंडर। तो अभी आ जाएगा ये ए की जगह, तो इसमें ए की जगह दे दो 102 इज इक्वल्स टू, अभी ये जगह पी की जगह, तो 51 इंटू, तो 102 में 51 कितना टाइम जाता है, 2 टाइम्स, तो 2 प्लस रिमाइंडर कितना होता है 0, तो 0। सो मैंने पहले ही बोल दिया जब आर का वैल्यू 0 होता है तो एच होता है हमारा बी का वैल्यू, तो बी का वैल्यू इधर क्या है 51, तो 51 हो जाएगा हमारा एच। सो देयरफॉर एच ऑफ 867 एंड 255 इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 51, यही होगा हमारा एच। रोमन नंबर 4 में कितना दिया हुआ है, 272 एंड 1032 दिया हुआ है। सिंस 1032 इज़ ग्रेटर देन 272, इसीलिए हम पहले क्या करेंगे, डिवाइड कर लेते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। सो 1032 को हम डिवाइड करेंगे 272 से, तो 272 कितना टाइम जाता है, मैक्सिमम 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स देने पर 816 होता है। तो अभी माइनस करो, तो माइनस करने पर रिमाइंडर कितना रहता है 612, तो फिर से अभी ये हो जाएगा इधर, तो हो गया मैक्सिमम कितना टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा, तो 1 टाइम 16 हो जाएगा। तो नेक्स्ट इधर माइनस करो तो 56 रहता है, तो इसको अंदर ले लो फिर से, तो मैक्सिमम कितना टाइम जाएगा, 3 टाइम जाएगा, तो 3 टाइम्स देने पर हमें मिलता है 168, तो माइनस करने पर हमें मिलता है इधर 48 और इधर मिलता है 56, तो फिर से मैक्सिमम 1 टाइम जाएगा, तो 48, तो रिमाइंडर रहता है 8, तो इधर आ जाएगा 48, तो 48 6 टाइम जाएगा, तो 48 हो जाएगा एंड रिमाइंडर रह जाएगा 0। सो बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, सो
सो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या था हमारा, ए हो जाएगा हमारा 1032 इजिकल्स टू बी हो जाएगा 272 इंटू। सो अभी इधर देखो 1032 इजिकल्स टू 272, तो 272 1032 में कितना टाइम जाता है मैक्सिमम 3 टाइम्स, तो 3 हो जाएगा इधर प्लस अभी रिमाइंडर कितना होता है हमारा 216, तो 216 हो जाएगा रिमाइंडर। सो अभी ये आ जाएगा इधर 272 इजिकल्स टू ये आ जाएगा इधर तो 216 इंटू। सो कितना टाइम जाता है इधर 1 टाइम जाता है, तो प्लस करो रिमाइंडर कितना रहता है 56 रिमाइंडर रहता है। सो ये आ जाएगा ए की जगह 216 इजिकल्स टू ये आ जाएगा बी की जगह 56 इंटू, तो मैक्सिमम 56 कितना टाइम जाता है 3 टाइम्स, सो प्लस रिमाइंडर कितना रहता है 48। सो 48, तो 48 इधर आ जाएगा 56 इधर आ जाएगा इजिकल्स टू 48 बी की जगह, सो इनटू मैक्सिमम 1 टाइम प्लस रिमाइंडर, सो ये हो जाएगा इधर 48 इजिकल्स टू ये हो जाएगा इधर 8 इंटू 6 प्लस 0। जब रिमाइंडर 0 होता है तो बी की जगह जो होता है वही होता है हमारा HCF। सो देयरफॉर हमें HCF मिल गया, HCF इजिकल्स टू 8। रोमन नंबर 5 में कितना दिया हुआ है 404 एंड 2520 दिया हुआ है। तो पहले हम इन दोनों नंबर को डिवाइड कर लेते हैं। सो 2520 ये है बड़ा नंबर, छोटा नंबर क्या है 404। सो मैक्सिमम कितना टाइम जाएगा 6 टाइम जाएगा, तो मैक्सिमम 6 टाइम जाने पर होता है 2424। सो माइनस करो तो माइनस करके मिल जाएगा हमें 96। सो अभी ये आ जाएगा अंदर, तो 404, तो 404 में मैक्सिमम 96 कितना टाइम 4 टाइम, क्योंकि 5 टाइम्स देने से ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 टाइम्स देने पर 384 होता है। तो रिमाइंडर फिर से कितना बचेगा इधर 02 एंड ये फिर से अंदर आ जाएगा 96, तो 20 मैक्सिमम कितना टाइम 4 टाइम जाएगा, क्योंकि 5 टाइम 100 हो जाएगा। सो 80, तो रिमाइंडर हो जाएगा 16, तो अभी आ जाएगा 20 अंदर। तो अभी डिवाइड करो फिर से, तो डिवाइड करने पर कितना टाइम जाएगा 1 टाइम। सो 16 तो रह जाएगा 4, तो 16 अभी अंदर। सो अभी 4 जा कितना होता है 16 होता है, तो 16 तो रिमाइंडर होता है 0। तो जब तक रिमाइंडर 0 नहीं होता तब तक हमें डिवाइड करते रहना है। सो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या था, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो बड़ा नंबर है वो होगा हमारा ए, तो बड़ा नंबर क्या है 2520 इजिकल्स टू जो छोटा नंबर है वो होगा हमारा बी 404। तो 404 2520 में मैक्सिमम 6 टाइम्स होता है, तो इंटू 6 रिमाइंडर कितना रहता है 96, तो प्लस 96। तो अभी ये आ जाएगा ए की जगह, तो ए की जगह हो जाएगा 404, बी की जगह आ जाएगा 96, तो ये हो जाएगा 96 इंटू। सो 96 404 में मैक्सिमम कितना टाइम जाता है 4 टाइम, तो 4 प्लस रिमाइंडर कितना रहता है हमारा 20 रहता है रिमाइंडर। तो ए फिर से ए की जगह लेगा 96 इज इक्वल्स टू ए देगा बी की जगह, तो हो जाएगा 20 इंटू, तो 96 20 कितना टाइम जाता है 96 में, तो 4 टाइम्स, तो रिमाइंडर रहता है हमारे पास 16। तो ये आ जाएगा अभी ए की जगह 20, ये आ जाएगा बी की जगह 16 इंटू 1 टाइम जाता है, तो रिमाइंडर होता है 4। ये आ जाएगा ए की जगह 16, ये आ जाएगा बी की जगह 4 इंटू 4 टाइम जाता है, तो प्लस 0। तो आर 0 जब होता है तब बी के वैल्यू होता है HCF, तो बी है हमारा HCF, तो बी का वैल्यू इधर 4 है। सो देयरफॉर HCF हो जाएगा 4, HCF इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4। रोमन नंबर 6 में कितना दिया हुआ है 155 एंड 1385 दिया हुआ है। तो पहले हम इसको डिवाइड कर लेते हैं पहले जैसा। सो 155 और इधर होगा 1385, तो डिवाइड करेंगे तो मैक्सिमम कितना टाइम जाएगा 8 टाइम्स देंगे, तो 8 टाइम्स देने पर हो जाएगा 1240। सो माइनस करो, तो माइनस करने पर हमें मिलेगा 145। तो अभी 155 अंदर, तो मैक्सिमम कितना टाइम 1 टाइम जाएगा, तो 1 टाइम दे दो, तो माइनस करो रिमाइंडर कितना रहेगा हमारे पास 10 रहेगा। तो इसको अभी अंदर 145
सो मैक्सिमम कितना टाइम जाएगा, 14 टाइम्स जाएगा। तो 14 टाइम्स देने पर 140 होता है, सॉरी ये हो जाएगा 140 टाइम्स। तो माइनस करने पर सिर्फ 5 रहता है, तो ये हो जाएगा 10। तो कितना टाइम, 2 टाइम 0 हो जाएगा हमारे पास। सो फिर से अभी लिखना है बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, और एल्गोरिथम भी लिख सकते हो। क्या है, जो बड़ा नंबर है वो होगा ए, तो बड़ा नंबर हमारा 1385 इजी, कुछ छोटा नंबर है 155। तो 155 1385 में मैक्सिमम 8 टाइम्स जाता है, तो 8 और रिमाइंडर कितना रहता है 145। सो अभी ये वाला ए का जगह लगा 155 इजिकल्स टू ये वाला लगा बी का जगह। सो मैक्सिमम 1 टाइम जा सकता है, तो रिमाइंडर कितना रहता है हमारे पास 10। सो अभी हो जाएगा ये वाला हमारा 145 हो जाएगा ए की जगह, 10 हो जाएगा बी की जगह, एंड मैक्सिमम कितना टाइम जाता है 14 टाइम। तो रिमाइंडर रहता है हमारे पास कितना 5। सो अभी इधर आ जाएगा 10 इजिकल्स टू इधर आ जाएगा 5 मैक्सिमम 2 टाइम, रिमाइंडर 0। व्हेन रिमाइंडर 0 बी इज द ACF, तो ये होगा हमारा ACF। सो देयरफॉर लिख दो ACF इजिकल्स टू कितना मिलेगा हमारे पास 5 हो जाएगा हमारा। सो क्वेश्चन नंबर 7 में कितना दिया हुआ है हमारा 384 एंड दिया हुआ है हमारा 1296। सो इसको भी पहले हम डिवाइड करते हैं। सो डिवाइड करने के बाद कितना मिलेगा देखते हैं। सो 1296 डिवाइड करेंगे 384 से, तो मैक्सिमम कितना टाइम जाएगा। सो इसमें मैक्सिमम 3 टाइम ही जा सकता है, 4 टाइम देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 3 टाइम देने पर 1152 मिलता है। तो माइनस करो, तो माइनस करने के बाद हमारे पास कितना मिलेगा 144 मिल जाएगा रिमाइंडर। अभी ये आ जाएगा अंदर 384। तो फिर से डिवाइड करो, तो मैक्सिमम कितना टाइम दे सकते हैं 2 टाइम्स। अगर 3 टाइम देंगे तो डबल ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 टाइम देने पर 288 होता है। तो रिमाइंडर बाकी कितना रहेगा देखो 96। सो ये आ जाएगा अंदर 144। सो मैक्सिमम कितना टाइम जा सकता है 1 टाइम ही जाएगा, 2 टाइम देने पर ज़्यादा हो जाएगा। तो माइनस करो, 1 टाइम देंगे तो माइनस करके कितना मिलेगा 48 मिलेगा। तो 48, तो अभी 96 में 48 मैक्सिमम 2 टाइम्स जा सकता है, तो 2 टाइम्स 96, तो रिमाइंडर होगा 0। सो हमारे पास रिमाइंडर 0 है। सो देयरफॉर, तो बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा सो बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, तो क्या है जो बड़ा नंबर है 1296 इक्वल्स टू छोटा नंबर है वो होगा हमारा बी, तो 384 मैक्सिमम कितना टाइम 3 टाइम, तो रिमाइंडर कितना रहता है 144। ये हो जाएगा ए, तो 384 इक्वल्स टू 144। सो कितना टाइम जाता है 2 टाइम, रिमाइंडर कितना 96। सो अभी 144 इक्वल्स टू इधर आ जाएगा 96, तो कितना टाइम मैक्सिमम 1 टाइम, रिमाइंडर 48। रिमाइंडर है हमारा 48 होता है। सो ये हो जाएगा हमारा ए का वैल्यू, ये हो जाएगा हमारा बी का वैल्यू, तो मैक्सिमम 2 टाइम रिमाइंडर रहता है 0। तो जब R0 बी है ACF। सो देयरफॉर हमारे पास ACF कितना मिलेगा। सो देयरफॉर ACF इज इक्वल्स टू 48, तो यही है हमारा ACF। सो रोमन नंबर 8 कितना दिया हुआ है 1848 एंड
4058 दिया हुआ है। सो सिंस क्या है हमारा 4058 इज ग्रेटर देन 1848। सो बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर फॉर्म में होता है। तो ग्रेटर नंबर है ए, तो 4058 ये होगा हमारा ए इज इक्वल्स टू 1848। सो मैक्सिमम कितना टाइम जाता है, तो पहले हम इसको भी डिवाइड कर लेते हैं। सो 4058 कितने से डिवाइड करना है, 1848। सो मैक्सिमम कितना टाइम जाएगा, 2 टाइम। सो 2 से मल्टीप्लाई करने पर 3696 होता है। तो माइनस करो, तो माइनस करने के बाद कितना मिलेगा, 362। तो अब ये वाला जाएगा अंदर 1848। सो मैक्सिमम कितना टाइम जाएगा 5 टाइम्स। तो 5 टाइम्स देने पर 1810 मिलता है। तो अभी रिमाइंडर कितना रहेगा हमारे पास, सो रिमाइंडर रहेगा 38। सो 38 अभी ये वाला अंदर आ जाएगा, तो 36 एंड 2 देन फिर से कितना टाइम जाएगा 38, 362 में 9 टाइम जाएगा। तो 9 टाइम देने पर 342। सो अभी कितना रहेगा, रिमाइंडर कितना रहेगा, रिमाइंडर माइनस करो तो 0 एंड देन 20 रहता है रिमाइंडर, तो 38 अंदर। तो अभी कितना टाइम जाएगा 1 टाइम, तो 20। तो रिमाइंडर 18, रिमाइंडर कितना रहेगा हमारे पास 18। सो नेक्स्ट इधर आ जाएगा 20, तो इसमें 1 टाइम, तो 18, तो रह जाएगा 2। तो 18 अंदर आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा 2 टाइम्स, कितना टाइम जाएगा 2 टाइम्स। सो 18 रिमाइंडर होता है 0। सो अभी देखो तो इसमें कितना टाइम जाएगा मैक्सिमम 2 टाइम्स। तो रिमाइंडर कितना रहता है हमारे पास इधर 362। तो अभी ये हो जाएगा ए का वैल्यू, बी का वैल्यू हो जाएगा 362। सो 362 मैक्सिमम कितना टाइम 5 टाइम जाता है, तो 5 प्लस रिमाइंडर कितना 38। तो 38 होगा रिमाइंडर, तो ये हो जाएगा 362। 38 हो जाएगा हमारा बी का वैल्यू इनटू इधर कितना टाइम जाता है मैक्सिमम 9 टाइम, तो रिमाइंडर रहता है 20। सो रिमाइंडर है 20। तो अभी 38 आ जाएगा हमारा ए का वैल्यू, बी का वैल्यू हो जाएगा 20। तो मैक्सिमम 1 टाइम जाता है, रिमाइंडर आता है 18। सो नेक्स्ट 20 आ जाएगा इधर, तो 18 आ जाएगा इधर, तो मैक्सिमम 1 टाइम ही जा सकता है। तो रिमाइंडर कितना रहेगा 2। तो अभी 18 आ जाएगा इधर इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा इधर, तो कितना टाइम जाता है 9 टाइम। तो रिमाइंडर कितना रहता है 0। सो आर 0 हो गया, उसका मतलब ए सी एफ क्या होगा बी का वैल्यू, तो ये हो जाएगा हमारा ए सी एफ। सो देयरफॉर ए सी एफ इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2।